भोजन करवावा। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि दाल भात भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं। क्यों बनते हैं कि नहीं? रिश्तेदार आए हैं, मेहमान आए हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे तो चर्चा होगी रिश्तेदारी में। सुनो, रिश्तेदारी संसार में तो तुम आ ही गए हो। संसार के जो रिश्ते बन चुके हैं वो रिश्ते बने रहेंगे, बने रहेंगे रिश्ते। उन रिश्तों का निर्वाह करो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम संतों को घर में बुलाकर उनका सम्मान करोगे, उन साधु संतों को प्रसाद ग्रहण करवाओगे, तो तुम्हारा रिश्ता भगवान से जुड़ जाएगा, रिश्तेदारी भगवान से हो जाएगी। अब बोलो, संसारी रिश्तेदारी अच्छी होती है कि भगवान की रिश्तेदारी? भगवान से तुम्हारी रिश्तेदारी हो जाएगी, और रिश्ता जोड़ने वाले ये साधु संत ही हैं। भगवान से तुम्हारी रिश्तेदारी कौन जोड़ेंगे? ये संत। अच्छा बोलो, जनक जी की रिश्तेदारी भगवान से किसने जोड़ी? नरेंद्र मोदी ने। तो फिर धीमे स्वर में क्यों बोलते हो? जरा उत्साह पूर्वक कहा करो, रामायण पढ़ते हो, सब जानते हो। जनक जी से यदि भगवान की रिश्तेदारी जुड़ी है तो विश्वामित्र जैसे संत ने जोड़ी। बिना संत के रिश्तेदारी जुड़ ही नहीं सकती है। आज रिश्तेदारी जोड़ने के लिए प्रयास कौन कर रहा है? संत ही तो कर रहा है। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथ। हरस चले पधारिए महाराज। चलिए जनक जी महाराज के यहाँ उनका यज्ञ सफल करिए। यज्ञ तो बहाना है, लेकिन रिश्तेदारी जोड़ना है ना। साधु संतों का जनक जी बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा भैया, दशरथ जी करते थे तो वशिष्ठ जी महाराज ने प्रयास करके भगवान से संबंध जोड़ दिया कि नहीं? दशरथ जी का पुत्र ही बन के आ गए, और जनक जी के यहाँ दामाद बन के गए। जनक जी के यहाँ क्या बन के गए? दामाद। अच्छा भैया, दामाद भी तो बेटा ही होता है। बोलो, पुत्र होता है कि नहीं होता है दामाद? धन्य है संतों की महिमा, धन्य है विश्वामित्र जी महाराज की महिमा। आज जनक जी को कृतार्थ करने के लिए जा रहे हैं। आज जनकपुर धाम को कृतार्थ करने जा रहे हैं। जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, भगवान राम से विश्वामित्र जी ने कहा, रुको रुको। कहे, महाराज रोक क्यों दिया आपने? इसलिए रोक दिया कि थोड़ा सा ये आश्रम दिखाई दे रहा है ना। हाँ हाँ, दिखाई तो दे रहा है। थोड़ा इस आश्रम में भी पधारिए। कहे, इस आश्रम से निमंत्रण तो नहीं आया है। जनकपुर से निमंत्रण नहीं आया था, लेकिन वहां संत रहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। आपके कहने से इस आश्रम से तो कोई निमंत्रण आया ही नहीं। क्या इस आश्रम में भक्ता रहती है, अहिल्या नाम की भक्ता। संतों के यहाँ भी, भक्तों के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जाते हैं, संतों के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जाते हैं। इस आश्रम में परम भक्ता रहती है। तो फिर भक्ता है तो
आश्रम से निकल के क्यों नहीं आ रही है, वहीं अंदर क्यों डटी? अरे बिना निमंत्रण के हम दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम उस भक्ता को चाहिए कि वो निकल के तो आवे। कहा राम भद्रजू वो चल फिर नहीं सकती है। समस्या ये है कि वो चल फिर नहीं सकती है। क्यों नहीं चल फिर सकती है? इसलिए कि अनपायनी भक्ति है उसके पास। अनपायनी भक्ति है, बोलो भैया, अनपायनी भक्ति, बिना पैर की भक्ति। जिसके जीवन में अनपायनी भक्ति होती है, ईमानदारी से बताओ, वो भक्ति चल के नहीं जाती है, भगवान ही उस भक्ति के पास स्वयं चल के जाता है। बोलो जाता, क्योंकि अनपायनी बिना पैर वाली भक्ति। नाथ हनुमान जी ने भी यही भक्ति मांगी थी। नाथ भगत यति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायनी। देहु कृपा कर अनपायनी। अनपायनी भक्ति हनुमान जी ने भी मांगी। इसलिए उसके पास पैर नहीं है, चल के नहीं आ सकती। हाथ भी नहीं है, चल के नहीं आ सकती। पैर नहीं, चल के नहीं आ सकती। हाथ नहीं है तो इशारा भी नहीं कर सकती। नहीं, इशारे से भी बुलाया जा सकता। जिसके पैर नहीं होते हैं, हाथ होते हैं, वो इशारे से बुलाता, हाथ जोड़ के कहता, लेकिन हाथ ही नहीं है। तो भगवान राम ने कहा हाथ नहीं, पैर नहीं, तो सिर तो हिलाया जा सकता। कहे सिरऊ नहीं, सिर भी नहीं है उसके। हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, तो फिर आखिर है क्या? कहे पाषाणवत है। क्या है? पाषाणवत है। इसलिए कृपा आपको ही करनी पड़ेगी। प्रवेश आपको ही करना पड़ेगा इस आश्रम में, और प्रवेश ही नहीं, कृपा भी करनी पड़ेगी। बोलो भैया, संत अपने लिए जीते हैं कि भक्तों के लिए जीते हैं? जल्दी बोलो। भक्तों के लिए जीते हैं। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, भक्तों के लिए जीते हैं। संतों का अपना न कोई निजी सुख है, न कोई निजी दुख है। भक्तों का दुख ही संतों का दुख है, और भक्तों का सुख ही संतों का सुख है। संत यही करते हैं प्यारे, यही संत का लक्षण है। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी। सबके प्रिय, सबके हितकारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संतों से अवश्य जुड़ो। अहिल्या का उद्धार इसलिए हो रहा है कि वो संतों से जुड़ी है। पहले तो पति ही संत के रूप में, संत ही क्यों, पति के रूप में कौन मिला? संत मिला कि नहीं? किसकी पत्नी है ये? संत गौतम की पत्नी है। गौतम नारी भगवान राम ने कहा जब ये गौतम ऋषि की पत्नी है तो ये पत्थर की है, गौतम कहां गए इसके पति? ये तो बुलावे। अरे पति ही बुलावे, वो तो संत है, संत को तो बुलाना चाहिए। कहे वो तो आश्रम छोड़ के चले गए। आश्रम छोड़ के क्यों गए? कारण क्या है? वो ये पत्थर क्यों बनी? कारण क्या है? वो आश्रम छोड़ के क्यों गए? कहे पधारो तो अंदर सब पता चल जाएगा। पहले अंदर कृपा करके पधारो तो सब पता चल जाएगा कि कारण क्या है। देखो, अहिल्या के ऊपर कृपा हो जाए इसके लिए प्रयास कौन कर रहा है? संत ही कर रहा है। कि विश्वामित्र जी को क्या लेना देना था? सोचो जरा। आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। किसी साधु के आश्रम में कोई घटना घट जाए तो दूसरा साधु कहता वहां मत जाना, बड़ा गड़बड़ मामला है, यहाँ आओ मेरे पास, वहां मत जाना। अरे भैया, व्यक्ति में गलती हुई है, व्यक्ति में दोष होता है, व्यक्ति ने गलती की है, लेकिन आश्रम ने क्या गलती की है? बोलो भाई। मंदिर का पुजारी गलती कर सकता है, लेकिन मंदिर ने क्या गलती की है? जल्दी बोलो। मंदिर में जाना बंद क्यों कर रहे हो? पुजारी गलती कर सकता है, लेकिन मंदिर की मूर्ति भी गलती करती है क्या? मंदिर भी गलती करता है। खबरदार, आश्रमों में जाइए,
आश्रमों से प्रेम करिए, आश्रम में जाकर के श्रम दान करिए।